जितनी जल्दी हो सके अपने रीति रिवाजों को भूल कर यहाँ के रीति रिवाज सीख लो, इसी में तुम्हारी भलाई है हनी। क्यों रे, शादी से पहले तेरे नखरे शुरू? अपने होने वाले पति से कोई शर्माता है? तुझे उसे गले लगाना चाहिए तो तू उससे दूर भाग रही है। लिखा ले। 2 दिन खाना नहीं दूंगी ना तो सब समझ में आ जाएगा। या तेरे को पिज्जा बर्गर खाने को नहीं मिलेगा। सुबह मिलते हैं। बिजू, बिजू, I love you, बिजू। I missed you। I know। बिजू, यहाँ कैसे पहुँचे? तुम्हें लेने पूरा परिवार आया है। अब तुमको डरने की जरूरत नहीं है हनी। मैं नहीं आ सकती। डरने की जरूरत नहीं है, हम सब यहाँ पे हैं ना। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, अपने पेरेंट्स की फिक्र है। अगर भागने की कोशिश भी की तुझे रोकेंगे नहीं, लेकिन घर पहुंचने पर तुझे माँ बाप नहीं उनकी लाशें मिलेंगी, समझी? अपने प्यार की खातिर अपने पेरेंट्स को खतरे में नहीं डाल सकती। शाबाश, सुनकर बहुत अच्छा लगा मुझे कि तुम प्यार से ज्यादा अपने पेरेंट्स को अहमियत देती हो। पहले तुम्हारे पापा से बात करेंगे, उनसे इजाजत लेकर तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। जाओ यहाँ से। अपना ख्याल रखना। अरे वाह, उसे बचाने के लिए बैंकॉक से आए हो? पकड़ लिया। तुम लोगों ने यहाँ के बहुत बड़ी गलती की। आज खाना खा के नींद आ रही है। ये क्या? ये गधा जमीन पर कैसे गिरी? अरे ये देखो, यहाँ इस पे डेंट पड़ गया। अरे ऐसा हाथ क्यों लगा रहे? इसे ऊपर जाके रख दे, किसी ने देख लिया तो खामखा पगार कटेगी। वैसे भी 3 महीने से सैलरी कहाँ मिली है? अरे ये तो सिद्धा बाबू है, रोज रात को दारू पी के पड़ा रहता है। अरे सर से खून बह रहा है। 1 साल तक भेष बदलना होगा, कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। अज्ञातवास संपन्न होते ही तुम अपने असली रूप में वापस आ सकते हो। जो आज्ञा प्रभु। मुझसे ज्यादा तुम हनी को प्रेम करते हो। वो वाकई में एक भाग्यशाली लड़की है, लेकिन इतनी भी नहीं कि तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन सके। एक बार को अगर मैं हाँ भी कह दूं, लेकिन दोनों गांव के लोग इसे स्वीकारेंगे नहीं। ये मेरे पापों की सजा है। भाई साहब, आप अपने पापों की नहीं बल्कि नेकी और अच्छाई करने की सजा भुगत रहे हैं। दशरथ से वचन लेने के बाद कैकेयी का राम को वनवास भेजना क्या ये उचित था? कौरवों ने पांडवों को जुए में हराकर वनवास भेज दिया। माना कि वो एक खेल था, लेकिन क्या वो धर्म था? देखिए भाई साहब, आपके शर्त हार जाने पर हनी को उनकी बहू बनना पड़ेगा। नियम के हिसाब से ये सही है, पर ये खेल तो छल से जीता गया ना। अंकल, आप चाहे जिंदगी में दुख आए या सुख, अपनी लाइफ हनी के साथ ही बिताऊंगा। हनी को मैं बचा कर रहूंगा। वहां जाके उन्हें बचाना कोई बच्चों का खेल नहीं। इरादा पक्का हो तो पहाड़ को भी हिलाया जा सकता है। चाहे भ्रम पैदा करना पड़े, चाहे माया की मदद लेनी पड़े, चाहे हमें साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनानी पड़े, चाहे हमें बहरूपिया बनना पड़े या फिर छल से उन्हें चकमा भी क्यों न देना पड़े, हम उन्हीं के हथकंडों को उन्हीं पर आजमाएंगे। चाहे सुयोधन का सर झुका के उसे अपनी गलती का एहसास करवाना पड़े, हनी को हम वहां से बचा के हिलाएंगे। कोई प्लान है आपके पास? आज एक नई महाभारत लिखी जाएगी। मैं ज्योतिष शास्त्री बनकर विराट नगरी के राजमहल में प्रवेश करूंगा। और मैं युधिष्ठिर की तरह विराट नगर में जाके चौसर का खिलाड़ी बनूंगा। और तुम क्या बनना चाहोगे? भल्लों की तरह राजमहल में मुख्य रसोइया बनकर काम करूंगा। तुम कौन सा रूप लेकर जाओगे? मैं ग्रंथिका की तरह राजा का अश्वपाल बन जाऊंगा। और तुम क्या करोगी? मैं ठीक साई रांधेरी की तरह रानी की दासी बनकर उनके साथ महल में रहूंगी। 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान हमारा ये भेद किसी भी तरह खुलना नहीं चाहिए। यद्यपि खुल गया तो 14 वर्ष पुनः वनवास काटना होगा। मुरारी बाबू, आप सुयोधन के किसी दोस्त को जानते हैं? हाँ, बुरीदी नाम का एक जागीरदार है। कल उनके घर में शादी है। नमस्कार सुयोधना, स्वागत है। जुए की दुनिया का बेताज बादशाह आपके लिए बाजी पहले से जमा रखी है। वो देखिए वहाँ, और जवानों के लिए खास इंतजाम किए हैं। साड़ियों में लिपटी सुंदर अप्सराएं नृत्य के जलवे बिखेरने के लिए बेकरार हैं। आजा आजा। कौन है बे तू? ओम नमः शिवाय। कौन है ये आदमी? लगता है नौटंकी वाला है। पूर्व से पूछोगे तो सूर्य उत्तर देगा।
पश्चिम से पूछोगे तो वायु पहचान बताएगी, उत्तर दिशा में सवाल किया तो पर्वत पता बताएंगे, और दक्षिण दिशा से प्रश्न किया तो मृत्यु के देवता यमराज तुम्हारी खबर लेंगे। हमें देख के तो यमराज भी डर जाता है। बहुत ही नादान और छोटी बुद्धि के प्राणी हो। ठीक 14 मिनट बाद मृत्यु तुम्हारे सर पे गिरेगी। मृत्यु तो हम देते हैं, हमें मृत्यु से क्या डर। फ्रॉड है। जब ग्रह गर्दिश में हो तब ग्रह राजा एंटर होते हैं आने वाले पल का भविष्य एडवांस में बताने के लिए। अभी से 14 मिनट पश्चात तुम दौड़ के उनके चरणों में गिरोगे। रमी के खेल में बड़ी बड़ी रियासतें लुट गईं, लेकिन आज तक तुम्हें हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। मेरे घर का नाम ही अपराजित है। कल तक मैं भी आपको ताश का बेताज बादशाह समझता था, फिर असली खिलाड़ी से मिला, आज तक उसे कोई हरा नहीं पाया। तो फिर बुलाओ उसे। यही है वो। गोपी, गैम्बलर गोपी, 24/7 365 डेज, कार्ड्स, क्लब्स एंड कैसीनोज। बॉडीगार्ड तो बहुत हैंडसम है, बस कमी है तो सिर्फ सनग्लासेस की। लो पत्ते बांटो। ऑलरेडी डन सर। अरे पत्ते कब बांटे पता नहीं चला। ये राजधानी से भी फास्ट है। एक नंबर का फ्रॉड पंडित है। अब क्या खतरा आसमान से टपकेगा। सिगरेट जला। हमारी खातिरदारी के लिए कुछ किया है कि ये क्या हुआ? ठीक था ना? बहुत किस्मत वाले हो भाई, बाल बाल बच गए मरने से। यमराज शो अनाड़ियों के साथ खेलना मेरी शान के खिलाफ है। अबे जुआ सम्राट, 3 पत्ती का बेताज बादशाह, सुयोधन जैसे महान खिलाड़ी को हराना मेरा सपना है। तुम्हारा सपना साकार हो गया। तुम इस समय सुयोधन के साथ ही खेल रहे हो। सचमुच? What are you saying? Oh my God, sir! What an honor! What a pleasure! जिसे अपना उस्ताद माना उसके साथ एक फोटो ले सकता हूँ? Just 1 minute, sir. दोनों टक्कर के खिलाड़ी हैं। Sir, please, smile. Thank you, sir. इतना काफी है। मैंने आज आपको यहाँ हरा दिया। मेरा लाइफ टाइम एम्बिशन पूरा हो गया। अब रिटायर हो जाऊंगा। रुको दोस्त, 14 दिन बाद मेरे बेटे की शादी है। मेरे मेहमान बन के रहना। तुम्हारे साथ खेलकर तुम्हें जरूर हराऊंगा। मेरा नाम है सत्या कुमारी, मेरी स्पेशलिटी है लड्डू। डायबिटीज ना हो जाए। वाकई स्वादिष्ट है। ये लड्डू आपने खुद बनाया? नहीं तो मेरे असिस्टेंट्स ने बनाया है। अच्छे हैं? बहुत ज्यादा। थैंक यू। लड्डू या लेडी? लड्डू लड्डू। वैसे ऑर्डर भी लेती है। मेरे घर चलोगी? किस लिए? इनके घर में भी तो शादी है। हाँ वही वही। एडवांस दे दो, मैं आऊंगी। पंडित जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हम दोनों आपको पहचान नहीं पाए। हमने आपकी बात ना मान के बहुत बड़ी गलती कर दी ग्रह राजा। बेटा, तुम दोनों की जन्म कुंडली, चेहरे की कुंडली, घर की कुंडली सब कुछ पढ़ सकता हूँ, मृत्यु से भी बचा सकता हूँ। ओम नमः शिवाय। पापा 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 पापा, आपने हमें जन्म दिया, लेकिन इन्होंने हमें पुनर्जन्म दिया। हमें मौत के मुंह से बचाया इन्होंने। हाँ पापा, इनके पैरों में गिर जाइए। हाँ, पैरों में गिर जाइए। दुनिया मेरे पैरों में गिरती है, कहीं और आशीर्वाद दे। चल भाग। जरा 1 मिनट। सर जी, ये बच्चों के जिंदगी और मौत का सवाल है। जैसे ताश के खेल में पप्पू जिताता है, असल लाइफ में पंडित बचाता है। इतनी ऊंची ऊंची हाँक रहे हैं, एक बार आजमा कर तो देख लीजिए। पापा, इनका विश्वास तो हासिल कर लिया, लेकिन घर में एंट्री कैसे लेंगे? अजय, धैर्य रखो। घर में कैसे गृह प्रवेश करना है सब कुछ वर्कआउट कर लिया है, बस देखते जाओ। पापा, इतने साल से हमारा अकाउंटेंट रहने के बाद पैसों की हेरा फेरी की। सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, बेईमानी बर्दाश्त नहीं है। निकल यहाँ से। ससुर जी, ससुर जी, वो कहाँ है? मैंने पता लगा लिया। आखिर मैंने उसे ढूंढ निकाला। ससुर जी, क्या हुआ? पांडवपुर के लोगों ने उसे कहीं दूर भेज दिया है। सच में? हाँ, 14 साल हो चुके हैं। ऐसे कैसे छोड़ देंगे ससुर जी? मैं उसे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। मैं जाता हूँ। इसका नाम है कैप्सूल बाबा। यूनानी पद्धति से लॉस्ट मेमोरी का इलाज करने का असफल दावा करते हैं। साहब, हम दोनों को इसके मर्ज का इल्म है। कर्ज 1 और 2 का रीमेक है ये। इसका अतीत इसके लिए भूली दास्तान बन चुका है। मेरे झाड़ू के फटके खा के इसे एड्रेस तो याद आ गया। मेरी कैप्सूल खा के इसे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर याद आएगा। हाँ, ये सही बोल रहा है। मेरा कैप्सूल कहाँ है? ये लो। चल जा जाके इलाज करा। इसे चलो मैं अंदर ठीक चलो। करके आइए पंडित जी, आइए। आइए आइए। ओ
स्टॉप। रुक क्यों गए गुरुजी? पैर को रिवर्स गियर में क्यों डाला? आदित्याय सोमाय मंगलाय नमाय बुध नमाय गुरु शुक्र शनि राहु केतुआय नमः। इस घर में किसी दुष्ट आत्मा का वास है, शुद्धिकरण करना होगा बच्चे। ए, क्या बकवास कर रहा है? घर की रक्षा एक पवित्र गदा कर रहा है। भूतों की क्या मजाल की यहाँ है? उसी पापी आत्मा ने उस गदा में डेंट कर दिया है। बेटा जाके गदा लेकर आ जा। जी। जय दुर्योधना, ओम गदाय नमः। पापा, गुरुजी ने एकदम सही कहा, इसमें डेंट है। दिखाओ जरा। अब हमारी लाइफ में डेंट पड़ जाए उससे पहले उस आत्मा को इस घर से निकाल दीजिए स्वामी जी। सुन रे गजा, लड़की एक नंबर की ढीठ है, उस पर इतना टॉर्चर कर कि अधमरी हो जाए। अगर एक हफ्ते में शादी के लिए राजी ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। हैं? कौन है ये भिखारी लोग? जब देखो तब दरवाजे पे भीख मांगने आ जाते हैं। मेरी बुआ पर हाथ उठाता है। ओह, इसके शरीर पर दुष्ट आत्मा का साया है। ये कितने सालों से तुम्हारे घर में अटकी हुई है? 14 सालों से। आखिरी बार जुए में कब हारे? 14 साल पहले। वैसे तुम कुंवारे कितने सालों से इधर उधर भटक रहे हो? 14 सालों से स्वामी जी। अब निर्णय आपका है। दुष्ट भूतनी का टेंशन चाहिए या स्वामी जी का टनाटन आशीर्वाद? जितनी जल्दी हो सके इस बला को यहाँ से निकालो। हाँ, अभी निकालता हूँ। जाओ इन्हें बॉर्डर पर फेंक कर आओ। अरे मैं भूतनी नहीं हूँ। चाबी दे। ससुर जी, तिजोरी की चाबियाँ। इतने दिनों में पहली बार भाभी जी ने आपको ससुर जी कहा है। ये सब स्वामी जी का चमत्कार है। स्वामी जी की जय, स्वामी जी की जय, स्वामी जी की जय, स्वामी जी की जय। ए विजू, ये क्या ड्रामा है? पांडव भाइयों को भी अज्ञातवास में भेष बदलकर छुपना पड़ा था। हमें भी यहाँ कुछ ऐसा ही करना पड़ रहा है। फर्क ये है कि उन्होंने अपने लिए किया और हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं।